नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में मेरा यानी कि सुमन सिंह का आपको बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और मेरे साथ है मेरी को होस्ट निशी सिंह। नमस्कार दोस्तों, होप एवरीवन's डूइंग ग्रेट। आज हमारे साथ योगी जी है। वेलकम योगी जी, कैसे हो आप? प्रणाम। नमस्कार योगी जी। नमस्ते, आप दोनों को मेरा प्रणाम और आपके व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा अच्छा प्रणाम। वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे। आपकी तबीयत कैसी है? नहीं, तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत चंगी है और ज्यादा बोलने के कारण गले में खराश आ गई तो गला दबा दबा सा है मेरा। हाँ जी। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी आपका गला ठीक हो जाए। तो धीरे धीरे हमने आपसे वो बहुत सी मूवमेंट्स भी लेनी है। आज तो आई नो हम नहीं कर पाएंगे, बट आज का टॉपिक क्या है निशी? थायराइड। हमने बहुत देखा है, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब क्लाइंट्स के भी सबके थायराइड की प्रॉब्लम होती है। वेदर वो मोटे भी होते हैं या पतले भी होते हैं, बट ये बहुत हमने देखा है कि है। बट हमें ये नहीं पता कि ये चीज क्या है, क्या बला है। तो ये आप पहले बताइए कि थायराइड बला क्या है, राइट? पहली बात तो ये बला नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये हमारे शरीर का एक अंग है जो दिखता नहीं है, कवर्ड है। थायराइड एक ग्लैंड है, ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका आकार तितली की तरह होता है, इस तरीके से। तितली होती है ना, बटरफ्लाई, तो इस तरह की। अरे गर्दन होती है हमारी, गर्दन के अंदर जो कॉलर बोन के जो ठीक ऊपर की तरफ, ये देखिए कॉलर बोन है ना, यहाँ बीचों बीच में, ये यहाँ पाई जाती है। तो इसको ना एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि भी बोलते हैं, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन नाम है इनका। तो ये जो हार्मोन बनाती है, और इसके थायराइड के दो प्रकार होते हैं। आपने भी बोला कि कुछ लोग बड़े मोटे मोटे से दिखते हैं, कुछ लोग बड़े सुगड़ी पहलवान दिखते हैं। तो इसमें दो हार्मोन बनते हैं, उसमें एक होता है हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड के अंदर में वेट गेन होने की टेंडेंसी होती है, और हाइपोथायराइड में वेट लूज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ये है इन और एक चीज और बताया आपने, बोला हार्मोन बीमारी नहीं होती है। हार्मोन, ये थायराइड बीमारी नहीं होती है। थायराइड एक हार्मोन्स का नाम है। जब ज्यादा बनता है तो प्रॉब्लम, कम बनता है तो प्रॉब्लम, यानी नियंत्रित रखने का काम। अगर वो कंट्रोल में है तो आपका थायराइड कंट्रोल में है। तभी देखो डॉक्टर दवाई देते हैं, थायरोक्सिन 50, 25, 75, 100, और बहुत सारे लोग तो 150 तक ले लेते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, हीरा जी ऐसा क्यों होता है, लोगों का ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाता है? ये आपका शो है, टेक्निकल भाषा कम से कम यूज करेंगे, साधारण भाषा यूज करेंगे, जिससे सभी को समझ आए और सॉल्यूशन मिले। पहली बात तो, अगर ये हमारी ग्लैंड थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं बनती तो थायराइड कैंसर हो जाता है इसका। आपने सुना होगा कि थायराइड, हमारे रिश्तेदारों को आपने कभी सुना होगा कि थायराइड का कैंसर हो गया, तो ये पूरी थायराइड ग्लैंड ही निकाल दी जाती है। कैंसर होता है तो पूरी ग्लैंड को निकाल देते हैं। तो इसको एंडोक्राइन कैंसर भी बोलते हैं, क्योंकि फैमिली है। एंडोक्राइन का मतलब मैं जरा आपको बता दूं व्यूअर्स को, जिसमें नलिकाहीन, मतलब ज्यादा नसें नुसें नहीं होती है, ऐसे डंडी समझ लो ना, गांठ टाइप की है, ऐसे समझिए इस तरीके से। तो इसका पता कैसे चलता है कि ये खराब हो रही है या ज्यादा बना रही है या कम बना रही है? तो आपको पहले बता दूं, अगर इसके अंदर में आपने सुना होगा T3, TH और TSH वैल्यू, थायराइड में हमेशा ना इन्हीं का टेस्ट होता है। और मैं आज आपको जो बताऊंगा, थायराइड को मेंटेन करने के लिए संतुलित आहार कैसे जरूरी है, आयोडीन की मात्रा कितनी जरूरी है, डिप्रेशन के कारण भी थायराइड की समस्या होती है, तो इससे बचने के लिए आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, थायराइड को मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो पहले आपको मैं बता दूं ये थायराइड है क्या। थायराइड के अंदर में दो चीजें सबसे ज्यादा आ गई। अब वो क्या चीजें हीरा जी, ये भी तो बताओ। तो इसके अंदर में थायराइड बेसिकली एंडोक्राइन फैमिली की एक ग्रंथि है,
इसके अंदर में मैंने आपको T3 का वर्ड यूज किया, T4 यूज किया होगा। तो ये दोनों, एक तो T4 मतलब थायरोक्सिन, T4, और T3 ट्राई आइडो थायरोरिन, इस तरीके का इसका नाम है। और इनका ऊपर एक बैठा होता है TSH, जो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करके रखता है, तब इसका नाम TSH हुआ। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो TSH वैल्यू हमारी प्यूटेटरी में बनता है, प्यूटेटरी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, ग्लैंड ही सारा काम करती है। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये बता दूं, अगर आप कुछ भी गलत खा रहे हो, आप गलत सो रहे हो या ज्यादा सो रहे हो, आप ज्यादा, देखो मैं हर बार एक शब्द यूज करता हूँ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो थायराइड भी मोस्टली लाइफस्टाइल ही डिसऑर्डर है। अब आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्यादातर महिलाओं में 5% महिलाएं शिकार होती हैं थायराइड के, पुरुष होते हैं 0.5% ऑलमोस्ट, यानी फीमेल की टेंडेंसी ज्यादा है। फीमेल ज्यादा सोचती है, उसको अपने परिवार की चिंता है, चिंता नहीं होती, बेमतलब की बातें होती हैं। मतलब सास मरी, दूसरे की अपनी सास को मार देती है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमारा बेमतलब के टाइम पे खा लेना, बेमतलब के सारे काम, अनवांटेड टाइम पे काम करना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कहने का पर्पस ये है, थायराइड की बीमारी महिलाओं को ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल, है ना। निशी, आपने ही सुना होगा ना, फीमेल को थायराइड ज्यादा था। बट योगी जी, मैंने आपको एक बात पूछनी थी। मैं जानती हूँ कई लोगों को, कई लड़कियों को जो ना स्मोकिंग करती ना ड्रिंकिंग करती, उनका खाना भी अच्छा होता है, डाइट भी अच्छा होता है। मतलब शुरू से आई वुड बिलीव कि 17-18 साल से वो उनका वेट बढ़ रहा है, तो वो ओवरऑल लाइक उनको पता नहीं होता कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो सब कुछ ट्राई करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, मतलब सब बहुत कम खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बट उनका वेट नहीं कम हो रहा। तो उसका क्या कारण है? मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, ये कहीं पर हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी समझती हैं आप? जी। मतलब कि माँ से उसकी माँ को आया, और ये ज्यादातर फीमेल को ही आपने देखा होगा। तो पहले तो आप ये समझिए, इनके सिनेरियो को समझिए, ये काम कैसे, TSH वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉब्लम आई तो इसमें सीरम लेवल होते हैं। अब ये टेक्निकल वर्ड यूज हो जाते हैं, मैं ऐसा ज्यादा यूज नहीं करना चाहता। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हेरिडिटरी भी होता है। अब दो चीजें, थायराइड संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उनके लक्षण कैसे पता चलते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पता कैसे चलेगा थायराइड हो रहा है। अगर आपका लगातार वजन कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वेट डाउन होता जा रहा है, आपको घबराहट और चिंता बनी रहती है, हमेशा होती है ना, हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आपका मूड स्विंग होता है। मैंने अक्सर लड़कियों में देखा है, अभी तो प्यार से बोल रही होती है, थोड़ी देर बाद वो गुस्से में बात करने लग जाती है। अच्छा, सुमन जी ने भी देखा होगा, इनके घर में बच्चे हैं, बच्चों के मूड कैसे बदलते, खासकर लड़कियों के, है ना, होता है ना। मतलब आप उसको कुछ कहना चाहती है और एकदम वो चेंज हो जाती है। तो इट मीन तुम, और एक में ना गले में ना बड़ा सा घेंगा सा बन जाता है, इसको घेंगा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गलगड़ कुछ समथिंग नाम, एक मोटा मोटा सा हो जाता है। हाँ, नहीं ग्लैंड तो नहीं है, तो मोटा मोटा बन जाता है, वो देखता है तो उसको घेंगा हिंदी में बोलते हैं, जानते हैं सब। वो थकी थकी सी रहती है, लड़की हो या लड़का हो, मतलब उनकी बॉडी टायर्ड टायर्ड सी रहती है, और दिल की धड़कनें तेज होने लग जाती है, क्योंकि थायराइड का डायरेक्ट कांटेक्ट दिल से है। हृदय के जितने भी रोग पाए गए, उनको ज्यादातर महिलाओं में थायराइड का प्रॉब्लम पाया गया। गर्मी ज्यादा लगती है उन महिलाओं को, आपने सुना होगा ना, मुझे गर्मी बहुत लग रही है और मेरे को पसीने बहुत आ रहे हैं, मैं तो एसी में भी उनको गर्म लगने लग जाता है। तो एक ये कारण हो गया। एक और कारण, उनको अधिक प्यास लगती है, उनको अधिक प्यास लगती है, एक ये कारण है। देखो छोटी छोटी चीजें अगर हम नोट करें, सांस फूलने लग जाती है। जैसे अब देखना, मैं आपको जितनी भी बीमारी बताई है, योग से सारी की सारी ठीक हो सकती है। अब सांस कैसे फूलेंगी, मतलब आदमी ऐसा लगेगा कि अभी मर लिया भैया, वो तो अभी उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो
छोटी सी बात समझना, एक प्रॉब्लम थी, सिम्टम्स कितने सारे हो गए, आंखों में लालपन आ जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, तो ये कारण है। अब देखो ये किसके कारण थे, मैंने याद लो 2 कारण बताए थे, 2 तरीके के थायराइड है। क्या बोला था? हाइपरथायराइड यानी मोटा होने वाला है, सुना था आपने? जी और फिर एक होता हाइपोथायराइड, सॉरी हाइपरथायराइड में कम हो रहा था, हाइपोथायराइड में बढ़ रहा था, सॉरी हाइपो में बढ़ना, हाइपो में बढ़ना, हाइपर में गिरना। अब जिसका हाइपो हो रहा है, तो अभी लीशी ने बोला बड़ी मोटी टुनटुन सी हो जाती है, हम कहते हैं बड़े खाते पीते घर के हो आप तो, निशी बड़ी मजाक उड़ाते हैं ना बच्चे या तो बहुत मोटी हो गई है। तो उनके भी साथ सेम चीज है, वजन तो बढ़ रहा है लेकिन उनके नाखून और बाल कमजोर होते हैं, उनकी नजरें कमजोर हो जाती हैं, थकान, सेम सिम्टम्स उसके हैं थकान के, यहाँ भी सेम थकान के हैं। यहाँ पर गर्मी ज्यादा लगती थी, यहाँ पर सर्दी ज्यादा लगती है। आप सोचिए, बाल वहां भी झड़ते थे, बाल यहाँ भी झड़ते हैं, डिप्रेशन वहां भी होता था, डिप्रेशन यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2-4 चीजें ज्यादा होती है, मांसपेशियां बड़ी टाइट हो जाती है, गला बैठा बैठा सा रहता है और मेंटली स्ट्रेस रहता है। अब देखो इसके अंदर एक चीज और आती है, थायराइड कैंसर। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं थायराइड कैंसर भी होता है। इसमें क्या होता है, गले में ना मोटी मोटी गांठें हो जाती है, गांठें बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, गर्दन में सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, एक तो मोटा होता है, एक होता है सूजने वाला, आवाज बदल जाती है, पहले होती है हल्की सॉफ्ट बात होती, बारी इस तरीके की आवाजें हो जाती है, तो आवाजें भी बदलने लग जाती हैं, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हर गले का दर्द थायराइड कैंसर नहीं होता है, कभी कभी एसिड रिफ्लेक्ट होके गले में आ जाता है, वो भी कारण बन जाता है गले में छाले का, दर्द का, गांठों का भी, तो उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। तो आधे लोग डरे ना, क्योंकि आधे लोग डर जाते हैं, मैं नहीं चाहता कोई डरे भी। अब थायराइड से प्रॉब्लम क्या है, थायराइड जो प्रॉब्लम है इसकी समस्याओं के लक्षण क्या है, तो 2 चीज जान लीजिए आप। कुछ पूछना चाहते हैं आप? थायराइड के लक्षण जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स, या हाँ, तो ये जो सिम्टम्स तो बताए मैंने आपको, अब हाँ, कॉजेज बताना चाह रहा था। ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, अभी हमारा टाइम हो गया ब्रेक लेने का। तो दोस्तों अभी गए और अभी आए, आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें कॉल कर सकते हो, योगी जी से खुद बात कर सकते हो, 844-324-1300। हम गए और अभी आए। आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है। जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, आज आपके लिए मौका है कि आप योगी जी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो 1844-324-1300। कुछ बातें ऐसी होती है कि हम अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर को भी वो चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो योगा के थ्रू, आयुर्वेदिक के थ्रू, उनकी क्या क्या कहते हैं कि स्टडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आयुर्वेदिक की या फिर एलो की या होमो की, सबकी स्टडी डिफरेंट है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। बट ये जो विचार हैं, अगर आप समझो कि एलोपैथिक के पास जा रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, तो अगर हमारे योगी जी हमें कुछ बता रहे हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि
कई चीजें हम घर में रहकर अपने एफर्ट्स के साथ उसको ठीक कर सकते हैं, बट उसमें वो ही बात आ जाती है, योगी जी का एक ही वर्ड होता है, करना पड़ेगा। बट करोगे कैसे? मन बनाना पड़ेगा भाई। मन बनाओगे तो अपने आप को हेल्दी पाओगे, विल स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे। बट हर बात में फिर वही वर्ड आता है, करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ समझना है, तो आप चाहें हमारी योगी जी से कॉल करके बात कर सकते हो। तो योगी जी, अब हम आते हैं कि ये आपने दो टाइप का बताया थायराइड का। हाइपर और हाइपो। जी, वेट कम होता है, एक में वेट बढ़ता है, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसमें कई चीजें जो आज आपने बताई वो मैं भी सुनकर हैरान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सांस फूलता है। नहीं तो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मैंने सुना है, देखा है, अपनी फैमिलीज में मैंने ये देखा है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो सम टाइम बैठे बैठे खड़े कहीं जा रहे हैं तो सांस फूलने लगती है। तो मुझे नहीं ये पता था कि थायराइड की प्रॉब्लम से होती है। और कई लोगों को योगी जी मैंने देखा है, जैसे कि फूड खाते हैं, चने की भूख लगी है, भूख लगी और अपने आप को लगता है कि मुझे बहुत भूख है, तो पोर्शन उतना लेना है कि हाँ मुझे भूख बहुत है, आई विल फिनिश दैट। जब प्लेट में आता है 2 चम्मच लिए, उसके बाद उनका मन नहीं करता। ये भी थायराइड की वजह से है क्या? समटाइम्स ऐसा होता है, जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, थायराइड हाइपर हो या हाइपो हो, जी, थायरिज्म दोनों में चीजों में कैंसर का नहीं होना चाहिए। जी। कैंसर बड़ा खतरनाक हो जाता है, उसका भी सेम ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हुँ, हुँ। अनुवांशिक भी कह सकते हैं उसको, मतलब जेनेटिकली। अभी जैसे निशी ने शुरू में पूछा था, इसकी फ्रेंड बहुत अच्छा खाती है, सब कुछ है, फिर भी मोटी है, तो ये हेरिडिटरी चली आ रही होती है कुछ चीजें, हुँ, हुँ। और जन्म के टाइम पर ये आ जाती है चीजें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी। तो मैं जो कैंसर होता है थायराइड का, उसमें तो हमारा जो टीएसएच वैल्यू का लेवल लगातार बढ़ता रहता है, तो डॉक्टर कहता है इसको कंट्रोल करो। ऑटो इम्यून रोग हो जाते हैं हमें, हमारी बॉडी में ना विषाय, मतलब रसायन केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं बॉडी के लिए, उसको बोलते हैं विषायक केमिकल्स हो जाते हैं। रेडिएशन के चक्कर में हम किसी रेडिएशन वाली जगह पे काम करते हैं, तब ऐसा बढ़ जाता है। लेकिन मैं भी आपको बचाव के 2 सुझाव दे सकता हूँ। जी। योग तो अपना है ही, खान पान तो अपना है, लेकिन पहले तो मैं हाइपर वाला, जो कम वाला है, उसके बारे में बताता हूँ। हाइपर थायराइड स्पष्ट से तो मैं आपको ये बता दूं, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है जी। आप हाइपर को तो रोक सकते हैं, हाइपर को नहीं रोक सकते। इसमें तनाव से उस बच्चे को बचाना पड़ेगा, उसको धूम्रपान से दूर करना पड़ेगा, उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा, योगा करना होगा, तो उसके खतरे कम हो जाते हैं हाइपर थायराइड के। लेकिन जो हाइपोथायराइड है, वेट बढ़ने वाला थायराइड है, वो तो मैंने आपको पहले बताया कि अनुवांशिक कारणों की वजह से भी बढ़ जाता है, कि मम्मी से पापा को आया, तो उसमें भी सेम चीज है कि रोकना मुश्किल होता है, लेकिन क्योरेबल चीजें सारी होती हैं। जैसे कि आप 25 mg की गोली ले रहे हैं, तो आप योगा अच्छे से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो 25 तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा योगा कर रहे हैं, प्राणायाम अच्छा कर रहे हैं, तो कम भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा, क्योंकि थायराइड तो ग्लैंड है ना। जैसे कि अब आप 1 लीटर दूध डालोगे तो ऊंच नीच रहती है कि एक आधा ग्राम, एक आधा मिलीग्राम, उससे भी कम में तो कूट कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। सेम ये काम कर रहा है। तो लेकिन इसकी जांच बड़ी इजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू हाइपर में। लेकिन इसमें आयोडीन आप अच्छे से खा सकते हैं, इसमें भी संतुलित आहार अच्छा लीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। सेम थायराइड कैंसर के अंदर में भी यही है कि आपको इसका रोकना मुश्किल है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे भाई? सेम चीज, अपने आप को बचा के रेडिएशन से, खान पान से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से हम इसके खतरे को कम पैदा कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपचार क्या है। तो देखो, दवाएं तो बहुत सारी हैं, जिसमें मैंने बोला है, एब्लेशन एक दवाई आती है, आयोडीन एब्लेशन, तो लोग उसको ज्यादातर ले लेते हैं। और बहुत सारी और दवाई, जैसे थायरोक्सिन बताया मैंने आपको, आप वो ले सकते हैं। एक आती है न्यूरोकोजोल, ऐसी कुछ नाम की दवाई आती है, एलोपैथिक है,
लेकिन थायराइड को अगर आपको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपनी जीवन शैली, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल, चेंज करना पड़ेगा. इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल यू विल बी गेट गुड बेटर रिजल्ट्स इन योर लाइफ. देखो मैं भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल रहा हूँ जी. हमें अच्छा लगता है. So that's why I am saying, if you change your lifestyle, it means you change your healthy diet. You change your some foods, like you eat proper protein, proper calcium, proper vitamins, and proper magnesium inbuilt foods. It's really helpful for your thyroid. तो आपके थायराइड के लिए अगर हम इतने अच्छे अच्छे खाना खाएंगे जिसमें विटामिन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, तो आपको थायराइड कंट्रोल में आएगा. कौन से वाला? दोनों के लिए अच्छा है. तो पहला ये. अब इसके बाद आता है नियमित रूप से एक्सरसाइज करना. मैंने आपको एक शब्द बोला था, हाइपोथायराइड के लिए आपको क्या लेनी है? अपनी थायरोक्सिन की जो दवाई है उसको हमेशा लेते रहें. लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप अच्छे से योगा करते हैं, योगा में भी 2-3 आसन मैं भी करके दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा और हमारे व्यूअर्स भी घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो ये करना बहुत आसान है, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी आपने यूज क्या करना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता होता हूँ. तो इसके लिए आपको हमेशा टाइम टाइम पर अपने खून की जांच कराती रहनी चाहिए. हाइपो वालों के लिए थायरोक्सिन की दवाई कभी छोड़नी चाहिए जो सुबह खाली पेट ली जाती है. इसके अंदर में आयुर्वेद की जड़ी बूटियां बहुत दी जाती है जिनके अंदर में हाइपोथायरिज्म का इलाज हो सकता है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर में, और बहुत हद तक लोग ठीक भी हुए हैं आयुर्वेद के अंदर में. अब कैंसर के बारे में क्या पढ़े, उसमें तो बस कीमोथेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है, सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी, तो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा. बट मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आसन बता सकता हूँ. डाइट तो मैंने आपको बोला, आप लेकिन जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उनकी सेक्सुअल पावर खत्म हो जाती है, आपको बताना चाहता हूँ. चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, उनका रिप्रोडक्शन पावर भी कम हो जाती है. और फीमेल में तो ये होता है कि उनका जो पीरियड्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, साइकिल चेंज हो जाते हैं, मतलब इरेगुलर हो जाते हैं. इरेगुलर, राइट, रेगुलर हो जाते हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे. समटाइम्स ऐसा होता है. ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूम आर्थराइटिस, कभी कभी तक पैरालाइसिस अटैक आ जाते हैं जी हाइपर में. तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे स्ट्रोक आ गया, आपको हार्ट फेल हो गया, तो आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा. और इसके अंदर में आपको मेल के अंदर में सेम वही प्रॉब्लम है, स्पर्म्स काउंट की प्रॉब्लम, स्पर्म्स कम हो जाना, एंड सो मेनी डिसऑर्डर्स, ये चीजें आ जाती हैं. तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने व्यूअर्स को अच्छा खान पान के लिए बोलिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को अवॉइड करने के लिए बोलिए. मैं जो आपको योगा बता रहा हूँ उसको करिए. तो पहले तो एक भ्रामरी प्राणायाम है. तो भ्रामरी प्राणायाम आपको कैसे करते हैं? आंख बंद करके, कानों को उंगलियों से ढक के, एक तो ये प्राणायाम काम करता है. इसमें भ्रस्त्रिका भी काम करती है, जिसमें तेजी से श्वास लेते हैं. तीसरा आता है उज्जाई प्राणायाम. उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, हमें श्वास लेना है लेकिन गले से, कैसे? आवाज करके, मिनिमम आवाज. वो गले से आप लेते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है, तो वो आप कर सकते हैं. मेरे व्यूअर्स तक अगर आवाज पहुंच रही होगी तो समझ आ रहा होगा, बहुत लाइट आवाज. तो आप ये कर सकते हैं. तीसरा एक और आसन, आपको हंसी भी आएगी, इसमें आप हंस सकते हैं. तो आप हंस सकते हैं. एक होता है हमारे यहाँ सिंहासन, तो उसमें क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है इसमें. तो आप सब अपनी जीभ बाहर निकालिए. सारे व्यूअर्स को मजा तो आना चाहिए ना, तो हम कैसे करेंगे? अरे वाह, हमारी लीची ने बहुत अच्छी निकाली है. लीची निकालिए. जोर से थोड़ा. मैं हंस देती हूँ. कम से कम व्यूअर्स के पास तक आवाज जानी चाहिए कि भैया हम शेर की तरह गरज रहे हैं.
वाओ। तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेट्स ट्राई निशिक, लेट्स ट्राई। तो ये शेरनी थोड़ी कमजोर है हमारे, लेकिन ट्राई अच्छा किया है। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप करेंगे, और टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सब कुछ करिए, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और मैं तो चाहता हूँ आप रहे स्वस्थ और सुखी। मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्थना होती है, तो हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए। अंदर से हम जो हमारी सांस है वो यहाँ से निकलना चाहिए, क्या पता लगना चाहिए कि ये जो हमारा सेक्शन है नेक का, ये वर्क कर रहा है, इसमें प्रेशर, क्योंकि देखो ये जो ये है ना, ये बटरफ्लाई वाला एरिया, ये वाला एरिया थायराइड का, इधर दाने इधर से दाने, तो ये थायराइड है ना, एक ये बटरफ्लाई चैप्टर है, ऐसे फैले हुई है। आप अपने हाथ से फील कर सकते हैं, देखिए इसको। राइट राइट या तो डॉक्टर जब आता है वो चेक करता है ना। हाँ तो फिर ओके, हाँ वो खींचता है, आवाज है वो अंदर से निकाली, समझ आ गया। हाँ। और उसके बाद एक और बताता हूँ, अपने हाथों से हमेशा ऐसे प्यार से, मेरा प्यारा नन्हा सा गर्दन है, उसको से ध्यान करिए, वो ठीक हो जाएगा। और एक और अच्छी चीज, ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है, मैं करके दिखाता हूँ जी। ओ एक तो ये ओम हुआ, एक दूसरा ओम और होता है जो और भी बेनिफिट है। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसमें मांस और लंबा कर देंगे। ओ तो ये ब्रेन के लिए अच्छा है, जिनको मेंटली स्ट्रेस रहता है। इन दोनों में फर्क क्या है? एक में तो हम माँ को लंबा लेके जा रहे हैं और एक में बड़े वो वो सर के लिए बन गया था। हाँ, माँ स्वर में पूरा हमारा गले वाला हिस्सा आ गया, और ओ में ये पूरा आ गया। एक और होता है आ उ मा पेट तक पहुंच जाता है। तो नए नए लोगों ने नए नए बनाया, लेकिन मैंने आपको पहले दो बताए वो ज्यादा बेटर हैं, साउंड्स क्रिएट कर रही है। तो आप ये कर सकते हैं। और एक छोटा और, चिन गर्दन ऐसे उठाएंगे, इससे आपका डबल चिन भी कम होगा और थायराइड भी अच्छा होगा। बस आपके व्यूअर्स देखते रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें। आपने बहुत ही अच्छा बताया। ये जितने भी योगा प्राणायाम हमारे योगी जी ने बताए हैं, बहुत सरल है। तो मैं अपने व्यूअर्स को, जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको तो मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज 5 से 10 मिनट आप इनको कीजिए, और जिनको नहीं है वो भी कीजिए। इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो बहुत अच्छी चीजें आज हमने लर्न की हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि सब लोगों में पाई जा रही है। सब लोगों में, ये मैं कह सकती हूँ कि हर फैमिली में एक ना एक फैमिली मेंबर ऐसा है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जिसको ये प्रॉब्लम है। तो क्यों ना सारे मिलकर अपने आप को थोड़े से 10 मिनट अपने लिए निकालकर ऐसी प्रॉब्लम से हम दूर रहें। मेडिटेशन उससे भी ज्यादा अच्छी चीज है। वैसे मैं योगी जी से अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शायद ये मान जाएं इन फ्यूचर। तो मैं खुद चाहती हूँ कि हम लोग मेडिटेशंस की क्लासेस शुरू करें। कुछ नहीं लगता, ये तो भगवान की कहते कृपा है हमारे ऊपर कि योगी जी अगर मान गए, और ये तो कुछ मांगते भी नहीं है हमसे, हमें दे ही रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर अलर्ट कर दूं, तो बी प्रिपेयर्ड।
फ्यूचर में जिस दिन जोगी जी कहेंगे कि ओके लेट्स डू, कि मेरे पास अभी इतने टाइम है तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं आपको अनाउंस करूंगी चैनल पर भी और अपनी फेसबुक पर भी, तो हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में बाद में हम करेंगे जब ये मान जाएंगे। तो थैंक यू सो मच योगी जी, आपका आज के शो के लिए, आज की इस प्रॉब्लम के लिए। दिखती कम है बट इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमारा हो गया है ब्रेक का टाइम, धन्यवाद। तो जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। तब तक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दोस्तों। लास्ट वीक हमारी बात चल रही थी, हमारा टॉपिक था कि जो आज के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका कैसा बिहेवियर है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ। वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनका क्या डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर। ने आज ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, और ग्रैंड चिल्ड्रन भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से कि हमारे साथ वो कैसे बिहेव करें, राइट? दैट्स फॉर मी। यस, तो लेट्स टॉक। ओके, सबसे पहले जो ओल्डर जनरेशन है, ओल्डर में हम ये नहीं कह सकते कि 50 के ऊपर आ जाएं या 80 के ऊपर आ जाएं। ओल्डर में आ जाता है कि अगर हमारी फैमिली में हम बड़े हैं, मींस कि एक कपल है, कपल आप ये भी ले सकते हो कि 30 साल का है और उनका एक बच्चा है और उनके पेरेंट्स हैं। तो ये जो उनके पेरेंट्स हैं दे आर नॉट टू ओल्ड, और जो कपल है वो भी इतने ओल्ड नहीं है। तो एज ग्रुप का मायना नहीं है हमारे टॉपिक में। हमारा मायना ये है कि कंसर्न ये है कि हमें जो एल्डर्स हैं, हमें अपने बच्चों के साथ, अपने यंगस्टर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक फैमिली में सास ससुर रह रहे हैं, आप ये कह लो कि लड़की के पेरेंट्स रह रहे हैं और लड़की के पेरेंट्स अपने डॉटर और जमाई राजा के घर रह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने भी नोटिस की है, कि सम टाइम जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, वो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अगर वो अपनी बेटी के घर रह रहे हैं तो वो दे ऑलवेज टॉक अबाउट अपनी बहू के बारे में, अपने सन के बारे में, या अपनी अदर डॉटर के या जमाई राजा के बारे में, या किसी और रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर जहां हम रह रहे हैं, अगर हम उनके सामने अपने दूसरों की बड़ाई करते हैं तो कैसा लगेगा। अगर मैं हूं और मैं निशी के घर जाकर रह रही हूँ और निशी का खा रही हूँ, निशी मुझे हर चीज प्रोवाइड कर रही है और निशी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, निशी का जो हस्बैंड है वो मेरे साथ मुझे अपनी माँ की तरह रख रहा है, मेरे हस्बैंड को अपने बाप की तरह रख रहा है, तो अगर इनके सामने मैं जाकर अपने रोज अपने ही फैमिली के बारे में, फैमिली मीन्स निशी भी मेरी फैमिली है, आई मीन अदर किड्स के बारे में ही बात करूं, तो एक ना एक दिन जो मेरा जमाई है, निशी का हस्बैंड है, वो उग जाएगा, पैडअप होगा कि क्या है। या फिर हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि
निशी जो पहन रही है एज माई डॉटर, ठीक है, तो मैं फिर सोचूं कि मेरी बहू ये पहने, या फिर ये कह लो कि मैं अपने बेटे और बहू के घर में रह रही हूँ, तो मैं उनका कंपैरिजन अपनी बेटी से कर रही हूँ। वो तो एग्जाम्पल्स है, मतलब या इनका कहने का ये मतलब है कि बुजुर्ग मोस्टली उनका वो सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस बहुत करते हैं। टेंशन बहुत होती है ना फैमिली में। ये टॉपिक अब जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो फैमिली को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस बहुत होता है। खाने में स्ट्रेस आ गया, बच्चे कुछ खाते हैं, बुजुर्ग कुछ खाते हैं, तो टीवी वॉच कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ पसंद है और बुजुर्गों को कुछ पसंद है। समटाइम एक ही घर में एक टीवी होता है तो वहां प्रॉब्लम खड़ी। समटाइम होता है कि कहीं जाना है, तो अगर आपकी बहू बेटा बाहर जा रहे हैं, एज ए मदर इन लॉ आई शुडंट आस्क देम कैन आई गो विद यू। मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको कहूं कि मैं आपके साथ चलूं। ये उनकी खुशी है। अगर वो चाहें तो वो ऑफर करें कि मम्मी पापा आपने जाना है, चलो आप हमारे साथ चलो। अगर वो नहीं कहते तो हमें नहीं पूछना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को बॉदर करती है। अगर खाने में कुछ है, क्योंकि हमने एज, मैं अपने एज की बात कर रही हूँ या मेरे से बड़े जो हैं, आई मीन एल्डर्स की बात करें, हमने अपना जमाना देख लिया है, देख रहे हैं, और यंगस्टर का अभी टाइम है। लेट देम लिव देयर ओन वे। उनको अपनी लाइफ उनके हिसाब से, हमें उनको भी हक है कि वो अपनी लाइफ, अपना एवरीडे का स्केड्यूल अपने हिसाब से रखें। ना कि मैं कहूं अरे मैं तो 4 बजे उठती थी, मेरी नूंह तो उठती नहीं है, या मेरी बेटी उठती नहीं है, क्या है इस घर में, क्या है। जब हम उठते थे तो हमारा स्केड्यूल डिफरेंट था। अब वो उठते हैं, उनका स्केड्यूल काम का डिफरेंट है, आने का डिफरेंट है, खाने का डिफरेंट है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ बातें तो थोप सकते हैं उनके ऊपर, बट अगर हम कहें कि जो हम अपने हिसाब से हम करते थे या करते हैं, वही हम अपनी यंगस्टर से, यंग जनरेशन से वही एक्सपेक्ट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। वहां तो फ्रिक्शन होगी ही। आपका क्या कहना है? नो, ये बात मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ये बात तब शुरू हो जाती है, इश्यूज तब शुरू हो जाते हैं जब ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। और आई अंडरस्टैंड, आपका भी ओपिनियन होता है, आपको भी पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा अपने बच्चों के लिए और अपनी क्योंकि फैमिली। जमाना देखा है ना जी, बुजुर्गों ने, तो जमाना देखा, वो तो कहेंगे ही। बट ये भी आपको देखना है ना कि जमाना बदल गया है, और अगर आप दूसरे जमाने को इस जमाने का कंपैरिजन करते हो तो फ्रिक्शन तभी शुरू होती है। बट ये बात हम ब्रेक के बाद कहेंगे, क्योंकि अब समय हो गया है ब्रेक का। तो वी विल सी राइट आफ्टर द ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर हमारे स्टाइल शोकेस में आपका। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे ओल्ड जनरेशन से, हमारे एल्डर्स से। यंगस्टर हम ये नहीं कहते कि 2, 4, 5 साल 10 साल का बच्चा। यंगस्टर में हम आते हैं कि अगर हमसे बड़े हैं तो हम उनको बड़े कहेंगे, अगर वो हमसे छोटे हैं तो वो हमारे बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो कुछ घर में रहते हुए ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको खुशी देती हैं अगर कोई आपके लिए करता है। अगर मैं काम पर जाती हूँ और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा या मेरे सास ससुर रह रहे हैं, तो मैं काम से वापस आई, सुबह नाश्ता देकर चली गई थी, और जब मैं घर पर वापस आई तो मैंने आकर देखा
कि हर चीज वही की वही है। तो मुझे घर काम से आकर पहले बर्तन साफ सफाई सब किया, फिर मैंने डिनर बनाया और फिर मैंने सबको सर्व कर दिया और देन मैं अपने रूम में चली गई। उसमें क्या होगा कि मैं तो काम से थक कर आई और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद घर में, शायद क्या कि एक्सपेक्टेशन थी कि घर में कुछ ना कुछ हुआ होगा और मैं आराम से जाकर अपना बनाऊंगी डिनर और वी विल हैव टुगेदर। और दूसरी ओर एल्डर्स का क्या है कि आएगी कर लेगी, दिस इज नॉट अवर जॉब। तो दोनों जगह जब औरत काम से आई या मेल काम से आया वापस आए और देखा ये हुआ, तो दोनों तरफ फ्रिक्शन शुरू हो गई, स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया। दोनों ही, ना तो किसी ने कहा कि ये नहीं किया, ना उन्होंने कहा कि लाओ मैं ये हेल्प कर देती हूँ। तो इस वजह से ही जो यंग जनरेशन होते हैं, जो कपल्स होते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि हम अपने इन-लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ ना रहें, हम सेपरेट हो जाएं, क्योंकि वो स्पेस चाहिए होता है। समटाइम्स एल्डर्स जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे जो स्पेसिंग चाहिए अपने बच्चों के साथ। अपने जो कपल्स होते हैं उनको नहीं वो इंटरफेरेंस चाहिए, उनको ये है कि आपको बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़ा समझदार इस बात में होना चाहिए कि अगर आपके बेटी और बेटा कुछ कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो आपको उस बात का कोई नॉलेज नहीं है तो मत बीच में बोलो। मतलब मैं गलत नहीं वैसे बोल रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ, इंटरफेरेंस की बात। तो फ्रिक्शन तो वही शुरू हो जाती है। एंड आज का जो जमाना है, जो जिस हिसाब से हम खाते हैं, बाहर जाते हैं, जो भी हम टीवी में देखते हैं, म्यूजिक जो सुनते हैं, सब डिफरेंट है। एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू जो बुजुर्ग जैसे आप थे। तो जब आप कंपेयर करने शुरू करते हो तो तभी तो हमें, अगर अब मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं नहीं, आई विश होते, बट जो जिनके घर पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आई से कि वो लकी हैं कि उनके अभी ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनको इतना अच्छा वो समाज भी मिलता है, वो वैल्यूज मोरल्स जो हमें लाइक मेरी माँ समझाने वाला कोई, जी समझाने वाला होता है। तो दैट्स अमेजिंग। अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स है तो यू आर ब्लेस्ड। बट अगर नहीं तो फिर हम देखते हैं कि वो कहाँ, हमें वो बात चाहिए, ओल्ड हिस्ट्री की बात चाहिए। खाना भी जैसे आप बोल रहे हो, ओल्ड समाज का समझाना, कुछ भी जैसे भी हो, बट फर्क पड़ता है। अगर आपको इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं तो आप अपने बेटे के और ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर डाल देते हो, क्योंकि आप और क्या कर सकते हो, राइट? तो थोड़ा देखना चाहिए। तो इसमें बस बात तो वही आ जाती है कि अगर छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे को खुशी दें। अगर मेरी सासू माँ है घर में तो मुझे पता है उसको क्या पसंद है, वंस इन व्हाइल बनाया और सासू माँ को खिलाया, शी गोना बी हैप्पी। और अगर सासू माँ को पता है कि मेरी बहू या मेरी बेटी, अम्मा को पता है कि मेरी बेटी को ये चीजें पसंद है, तो वो कहे कि ला आज मैं करती हूँ। बात कहीं भी जाकर नहीं रुकती, बात खत्म या स्ट्रेस कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ये मैं कह सकती हूँ कि जो जड़ है ना वो है काम की या फिर जुबान की। ये दो चीजें हैं जो हर घर में फ्रिक्शन, स्ट्रेस, लड़ाई डालती है। तो अगर जुबान मीठी रखे और काम में कोई ये नहीं कहता कि सुबह से रात तक आप काम करते जाओ, बट उसमें क्या होता है कि अगर सुबह से शाम तक आप एक टाइम 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितनी आपकी क्षमता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आप उस घर में इधर उधर का कुछ कर लो तो उससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी,
ये मैं प्लस भी देखती हूँ कि प्लस फैमिली खुश कि Yeah. हाँ मेरी दादी माँ ने मुझे ये बना कर दिया या मेरी नानी माँ ने मुझे ये बना कर दिया। ये चीजें बहुत खुशी देती हैं। अरे मुझे तो कोई इतनी सी चीज दे देना, अगर मैं समटाइम ये है, सोकर उठी हूँ, रोज का मेरा रूटीन है या किसी का भी वही करना काम, उठना, अपना पाठ पूजा करना या अपना योगा करना या बाहर सैर करना या उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर सबको देकर बच्चों को स्कूल या काम या हस्बैंड को काम पर, उसके बाद कभी-कभी मैंने भी देखा है कि जब बुजुर्ग घर पर होते हो तो वो उनका यही काम है कि टीवी देखना। तो उनके साथ कोई इंटरैक्शन नहीं अपने बच्चों के साथ, वो बस वहीं बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं उन्होंने करनी, कुछ नहीं। तो ऐसे जब अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, अगर अपने बच्चों के साथ हो तो एक्टिविटीज़ आप इकट्ठे कर सकते हो साथ-साथ, कुकिंग कर सकते हो साथ-साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पार्क में ले जाओ, थोड़ा आपका भी एक्टिविटी हो जाएगा। ये तो नहीं कि आप घर पर बैठे रहो और बस वही लिविंग रूम में या काउच में जस्ट टीवी देखते रहो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि घर पर ये होता है। तो फिर कभी-कभी जब ये होता है देन वो डिप्रेशन आ जाती है घर में। एग्जैक्टली सड़े-सड़े रहते हैं लोग, सड़े-सड़े और कैसे कह सकते हैं हम हिंदी में? ये वही क्वाइट रहना, किसी से बात नहीं करनी, उस चीज से असर किस पर पड़ता है? खुद पर प्लस फैमिली पर। जहां आप रह रहे हो, जहां हम रह रहे हैं, अगर मैं सारा दिन किसी के साथ बोलूं ना, घर दिमाग में बहुत सी बातें लेकर बस यही सोचती रहूं कि मैं कहाँ आ गई, या मैं अपनी बेटी के पास होती, ये कहाँ मैं अपने बेटे के पास हूँ, मेरी इतनी इज्जत नहीं करती, या मैं अपने बेटों के पास जा अपनी दूसरी डॉटर के पास होती, क्योंकि हो सकता है वहां मेरी कदर ज्यादा होती। कदर करवानी पड़ती है अपने एक्ट के साथ, अपने बिहेवियर के साथ। कोई किसी की कदर नहीं करता। अगर आप किसी को 2 मीठे वर्ड्स कहोगे तो वो मीठे ही आपके पास आएंगे। अगर आप कड़वे कहोगे तो बच्चे कड़वा सुन के समटाइम वो आपको जुबान से नहीं बोलेंगे, दिमाग चलेगा, आपसे अवे हो जाएंगे। ये चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं। 2 मीठे बोल बोलना, फैमिली में शांति। हाँ, समटाइम होता है कि यू ट्राई, एक पर्सन ट्राई करता है कि मैं इसके साथ अपना बिहेव अच्छा ही रखूंगी या रखूंगा, सामने से दूसरा नहीं करता, तो वो उस चीज का असर होता है, मन पर भी होता है, दिमाग पर भी होता है, क्योंकि दे डोंट रिस्पेक्ट आपके मीठे बोलों पर, आपके काम पर या आपके बिहेवियर पर। सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, डोंट वरी अबाउट दैट, ये उसकी नेचर है। भगवान ने उसको दिया ही कड़वा वर्ड्स है, भगवान ने दिया ही उसको ये है, बट आप अपने आप को क्यों खराब करते हो? अपने आप में खुश रहो, जीते जागते रहो, अच्छा खाना खाओ, अपने आप को हिलाओ, थोड़ा बहुत एक दूसरे की हेल्प करो। ये चीजें अगर होंगी हमारे घरों में तो थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, सुकून मिलेगा। चाहे वो मदर है, डॉटर है, दादी है, नानी है, कोई भी है, बच्चे हैं, कोई भी है, सबको सुकून मिलता है मीठी आवाज के साथ, एक दूसरे की हेल्प के साथ। तो अभी हमारा फिर टाइम हो गया है जाने का तो फिर हम आपको कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी बात लेकर, अच्छा सा टॉपिक लेकर। आप हमारे साथ जुड़े, हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ अपनी राय जाहिर कीजिए, ताकि हमें और मौका मिले, हमें और टॉपिक्स मिले, हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी भी चीज पर आप हमसे बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर चाहे वो हेल्थ के बारे में है, तब भी आप हमें कुछ भी हमारे प्रोग्राम के साथ आपका कोई कंसर्न है तो डू लेट अस कॉल।
आप हमें ईमेल भी कीजिए ताकि हमें पता चले तो हम इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो हम लेते हैं अभी आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।